बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइसेल्फ मोहम्मद रिजवान रसूल। आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम बेटा सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करना शुरू किया था और उसमें हमने थर्मल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें हमने देखा कि थर्मल फिजिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि थर्मल फिजिक्स के अंदर जो हमारे सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है। उसके अलावा हमने थर्मल फिजिक्स को समझने के लिए जो तीन बेसिक उसकी टाइप्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को शॉर्टली डिस्कस किया। आज बेटा हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। अब वो टॉपिक क्या है बेटा, जो लास्ट हम पढ़ चुके हैं, हमने उसमें देखा कि हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर या थर्मल फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं और उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स मौजूद होते हैं और वो पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो है वो मुसलसल मोशन कर रहे होते हैं और उनकी मोशन को आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है। और उन पार्टिकल्स की जो मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोनियन मोशन कहते हैं। अब ब्रोनियन मोशन क्या है कि जब वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी सिस्टम के अंदर मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं तो वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं और उस कोलिजन के दौरान उनकी मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। वो मुसलसल अपनी डायरेक्शन क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं और उनकी ये मोशन क्या हो जाती है, रैंडम हो जाती है। उनकी डायरेक्शन जो है वो बार बार तब्दील होती रहती है, तो उसको हम रैंडम या इरेगुलर जो है वो मोशन कहते हैं और यही क्या कहलाती है, ब्रोनियन मोशन। डिफाइन भी इसी तरह से करते हैं बेटा। ब्रोनियन मोशन क्या होती है, इट इज द रैंडम और इरेगुलर motion of molecules, atom या particles of gas or liquid is called Brownian motion। जैसे कि बेटा ये हमारे पास क्या है, कोई कंटेनर मौजूद है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल जो है वो क्या है, मौजूद है। तो ये पार्टिकल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या होते हैं बेटा, मुड़ जाते हो। जैसे ये पार्टिकल इससे टकराएगा तो ये इधर जा सकता है, ये पार्टिकल जो है वो इधर से मूव करता हुआ इधर आ रहा है तो ये किसी और डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इस वक्त इनकी ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ये बेतरतीब हो रही है, इसके अंदर कोई तरतीब नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेगुलर कहते हैं। और इनकी मोशन जो है उसमें तरतीब नहीं है, इसी वजह से इसको हम रैंडम भी कहते हैं। तो ब्रोनोनियन मोशन क्या होगा, इट इज द रैंडम एंड इरेगुलर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस या atoms or particles of liquid or gas is called Brownian motion। अब ब्रोनियन मोशन क्या डिस्क्राइब करती है, ये बेटा बताती है कि हमारी जो गैस या लिक्विड है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है उसकी रैंडमनेस कितनी, कि वो ज्यादा रैंडमली मूव कर रहे हैं या थोड़ा रैंडमली मूव कर रहे हैं, हम उसकी ब्रोनियन मोशन से बता सकते हैं। उसके अलावा बेटा उस सिस्टम के अंदर वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर कितने चार्ज हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप सिंपल समझे, जब हम किस फॉर एग्जांपल गाड़ी का टायर जो है वो बर्स्ट होता है, सम टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बर्स्ट होता है जोर से और सम टाइम जो है वो क्या होता है, सिर्फ टायर में से हल्की सी क्या निकलती है, हवा निकलती है। ठीक है, तो वो चाउस कितने होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा गैस के अंदर जो टायर के अंदर गैस है उसकी मोशन में ज्यादा रैंडम है, उसकी ब्रोनियन मोशन ज्यादा है तो टायर ज्यादा धमाके के साथ पड़ता होता है। जबकि अगर टायर के अंदर जो ब्रोनियन मोशन है वो कम है, सेम आपका टायर जो है वो एक्सप्लोड करेगा लेकिन उसकी जो शिद्दत है वो पहले की निस्बत क्या होगी, बहुत कम। तो चाउस भी जो है वो बेटा कौन डिस्क्राइब करता है, ब्रोनियन मोशन डिस्क्राइब करता है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए बेटा हम कहते हैं इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है सिंपल मॉडल ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस का जो मॉडल है वो हम ब्रोनियन मोशन से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है कि ये ब्रोनियन मोशन की हिस्ट्री क्या है, किसने इस मोशन को डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, तो उसकी हिस्ट्री क्या है।
तो बेटा 1827 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने जो है ना सबसे पहले जो है इस चीज को ऑब्जर्व किया। तो ही इज अ बायोलॉजिस्ट, वो एक बायोलॉजिस्ट था और माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ लिक्विड्स को क्या कर रहा था, वो स्टडी कर रहा था। तो उसने देखा कि वहां पर जो है ना कुछ पोलन्स जो है वो क्या है मौजूद हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है मौजूद हैं, जो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त वो इस मोशन को जो है वो एलेबोरेट नहीं कर सका और स्पेशली उसको मैथमेटिकली या उसकी कोई फार्मूलाइजेशन नहीं कर सका। ठीक है, तो लिखा हुआ बेटा इन 1827 रॉबर्ट ब्राउन अ बोटनिस्ट ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप दैट टीनी पार्टिकल ऑफ पोलन प्लांट वर मूविंग अराउंड इन द लिक्विड रेंडमनेस। और वो क्या लिक्विड के अंदर मूव कर रहे होते हैं लेकिन रेंडमली मूव कर रहे हैं, उनकी कोई तरतीब नहीं थी हरकत करने। These particle were identified as dust particle और इन पार्टिकल को फिर किस चीज का नाम दिया, डस्ट पार्टिकल्स का क्या दिया गया, नाम दिया गया। ठीक है, और इनकी इस पार्टिकल की मोशन को हम फिर क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मोशन कहा जाता है। बाद में इन डस्ट पार्टिकल या पोलन्स की ये जो मोशन थी उसको हमने मॉलिक्यूलर मोशन कहा। लेकिन बेटा दिस कैन बी एक्सप्लेन, इस चीज को हम एक्सप्लेन तो कर सकते थे क्योंकि हम इसको देख सकते थे माइक्रोस्कोप के अंदर, बट कैन नॉट बी प्रूव्ड मैथमेटिकली। लेकिन इस मोशन को आप मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते थे, इसके मैथमेटिकल फार्मूलाज, इनके रिलेशन या कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते थे एट इन 1827। उसके बाद बेटा फिर 1905 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वो पर्सन है जिसने फिजिक्स को का रुख बिल्कुल बदल के रखा। और 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने 4 पेपर जो है वो अपने पब्लिश किए थे, जिनमें से 3 पेपर तो वेल नोन है, जिसके अंदर आपके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाते हैं, जिसके अंदर आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, जिस पर उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। एक बेटा चौथा पेपर है जो ज्यादा नॉन नहीं है लोगों को, तो वो चौथा पेपर जो है वो इस ब्रोनियन मोशन के ऊपर। तो आइंस्टाइन ने इस ब्रोनियन मोशन को ना सिर्फ एक्सप्लेन किया बल्कि इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के मैथमेटिकल रिलेशन और फार्मूलाज भी दी, और इसके जरिए किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मोशन को जो है वो क्या किया, ब्रोनियन मोशन को क्या किया, कैलकुलेट भी किया। ठीक है, और ये कब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, इन 1905 के अंदर किया था। लिखा भी है इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन published 4 papers. One of them is on Brownian motion. He observed the effect as well as calculated this effect. इसने इस effect को observe भी किया और इसको calculate भी किया, जिसको बाद में 1908 के अंदर जो है वो बेटा फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जे पैरेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, उसको एक्सप्लेन किया और उसको थ्योरेटिकली जो है वो साबित किया, जबकि जे पैरेंट ने उसको एक्सपेरिमेंटली क्या किया, वेरीफाई किया, उसको प्रूव किया कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। और इसकी इसी जो है वो मेहनत पर, कोशिश पर 1928 में इसको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। बुक के अंदर ये मेंशन है। ठीक है, तो ये बेटा शॉर्ट से जो है ब्रोनियन मोशन की क्या है हिस्ट्री। नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ना है कि ये ब्रोनियन जो मोशन है इसकी वजूहात, ये ब्रोनियन मोशन क्यों हो रही है। तो बेटा गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मुसलसल जो है वो हरकत कर रहे होते हैं, और ये गैस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल या एटम जब हरकत करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं तो उस वक्त ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल्स अपनी मोशन की डायरेक्शन को बदल लेते हैं। ठीक है, और ये जब डायरेक्शन बदलते हैं वो डिपेंड करता है इनके कोलिजन के ऊपर। तो इनके जो आपस में कोलिजन होते हैं उनके अंदर कोई तरतीब नहीं होती। ठीक है, जहां पर भी उस कंटेनर के अंदर या उस सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं वहां पर वो कोलिजन कर देते हैं और वहां उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज होती है। वो उस कंटेनर में किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, जिस वजह से उनकी ये जो मोशन होती है उसकी कोई तरतीब नहीं होती, और इसी वजह से आपके जो कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं वो ब्रोनियन मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है
कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो होते हैं या फिर लिक्विड वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, और इसी वजह से वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। और जब भी कोलिजन होता है उनकी मोशन की डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती है। और यही वजह होती है बेटा इनकी रैंडम और जिगजैग मोशन की वजह। ठीक है, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन की यही वजह होती है कि गैस मॉलिक्यूल रेस्ट में होते हैं, मुसलसल मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और इस कोलिजन्स के दौरान वो अपना मोमेंटम भी ट्रांसफर करते हैं और इसके साथ अपनी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी भी क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा? नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये ब्रोनियन मोशन क्या असर डालती है, या फिर हम कह सकते हैं अफेक्ट्स जो है वो इसके क्या होते हैं, इसकी वजूहात क्या होती है, उसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना। तो सबसे पहले हमारे पास इसके कुछ फैक्टर है जिस पर ब्रोनियन मोशन क्या होती है, डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अगर बेटा हमारे पास कोई ऐसी गैस है या कोई ऐसा लिक्विड है जिसके पार्टिकल जो है वो हैवी होते हैं, जिनका मास क्या होता है ज्यादा, वो पार्टिकल जो है वो ज्यादा फास्टली जो है वो मूव नहीं कर सकते। जब वो ज्यादा तेज मूव नहीं करेंगे तो उनकी जो ब्रोनियन मोशन है वो भी क्या होती है, स्लो होती है। जैसे कि अगर हनी के मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पार्टिकल्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, भारे हो जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से उनकी स्पीड जो है वो क्या होती है, स्लो होती है। तो वो शहद जो है वो स्लोली क्या करता है, फ्लो करता है। इसमें विस्कोसिटी भी आ जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोई ऐसे जो है वो लिक्विड है या कोई गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस वेरी लाइट गैस है, तो हाइड्रोजन के गैस के पार्टिकल्स का मास बहुत कम होता है, उनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा आता है, जिसकी वजह से गैस के जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा तेजी के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इसी वजह से उसके अंदर ब्रोनियन मोशन ज्यादा होती है। या सिंपली बात हम करें कि साइज ऑफ पार्टिकल या मास जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स के, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसकी स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आपके लाइटर पार्टिकल्स होते हैं तो ज्यादा स्पीड से वो मूव करते हैं, जबकि आपके जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो लेस स्पीड के साथ क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात बेटा जो आपका मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, यानी कि जिन पार्टिकल का मास कम होता है उनका मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर होता है, वो ज्यादा स्पीड गेन करते होते हैं। ठीक है, यानी कि एक ट्रक है वो जाकर गाड़ी से टकराता है तो गाड़ी का स्मॉल मास है, तो ट्रक जब उससे टकराएगा तो वो ज्यादा मोमेंटम उस गाड़ी को देगा, गाड़ी जो है वो ज्यादा दूर जाकर गिरती होती है। किस वजह से बेटा, क्योंकि गाड़ी का मास कम है तो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होता है, और बिल्कुल सेम हमारे पार्टिकल्स के केस के अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम और स्पीड ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास विस्कोसिटी आ जाता है। अब जैसे अभी हम शहद के एग्जांपल दें तो शहद के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। अब जितनी किसी फ्लूइड या किसी गैस की विस्कोसिटी ज्यादा होती है उसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, कम। विस्कोसिटी का मतलब है अपोज करना। विस्कोसिटी का मतलब क्या है, ओपोजिशन, कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन को कितना अपोज किया जा रहा है। ठीक है, तो जितनी ये हमारी विस्कोसिटी ज्यादा होगी यानी ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल ज्यादा होती है, उतनी उन विचारों की स्पीड क्या होती है, कम होती है। और जितनी उनको ज्यादा आजादी होती है यानी कि फ्रिक्शन कम होती है, वो ज्यादा जो है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो इस वजह से उनकी फिर स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा। तो लो विस्कोसिटी का मतलब होता है कि हाई स्पीड होती है, जैसे पानी बहुत तेजी के साथ बह जाता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम होती है, जबकि हाई विस्कोसिटी या जैसे कि शहद है उसकी जो मूव करने की स्पीड होती है वो क्या होती है, लो होती है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। इसी तरह बेटा तीसरा हमारे पास आ जाता है बेटा काज आ जाता है कि जो आपकी ब्रोनियन मोशन है उसके काजेज में या उसके इफेक्ट्स में क्या होता है। तो सबसे पहले इंटरनल फ्रिक्शन की बात करें तो इंटरनल फ्रिक्शन हम अभी बात कर चुके, विस्कोसिटी जो है ये बताती है
मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितनी फ्रिक्शन है आपस में, उसको हम विस्कोसिटी से डिस्क्राइब करते हैं। और ये बताती है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, कि फ्लो के हरकत करने में कितनी मुजामत फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, जो बताता है कि ब्रोनियन मोशन कैसी होगी। अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ब्रोनियन मोशन ऑफ फ्लूइड क्या होगी, कम। अगर ये रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, जो ज्यादा होगी, तो ब्रोनियन मोशन क्या होगी, कम। और ये रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्रोनियन मोशन क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि मुखालफत करने वाली फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लास्ट में बेटा हमारे पास कंटिन्यूस मोशन है, पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास ये जो ब्रोनियन मोशन होती है इसके अंदर मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं, और जब वो हरकत कर रहे होते हैं उसकी हरकत कांस्टेंट होती है। ये नहीं होता कि पहले मिनट के अंदर ज्यादा हो और 10वें मिनट के अंदर वो चेंज हो जाए। जैसी मोशन इनकी फर्स्ट मिनट में हो रही होती है वैसे ही क्या होती है, 10वें मिनट में हो, यानी कि बिल्कुल एक जैसी इनकी मोशन होते हैं। वो मुसलसल मुसलसल एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, मुसलसल अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं, और मुसलसल जो है वो उनकी जो ब्रोनियन मोशन है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि वो हमारे जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो बेटा ये आपका जो है वो सेकंड लेक्चर था ब्रोनियन मोशन का। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है थर्मल फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसको आगे हमने लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल भी करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्जर्व हो रहा है कि वो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं उन्होंने किया। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मिल भी जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।